आप देख रहे हैं राज समाचार। कल हमने पूरे हरियाणा के मनरेगा का जो मज़दूर है सीएम हाउस का घेराव किया था और हम ये कह रहे हैं कि पिछले लंबे समय से कम 4 साल से मनरेगा मज़दूरों की न तो केंद्र की सरकार सुन रही है न हरियाणा की सरकार सुन रही है। और हमने बाकायदा चेतावनी के साथ 1 अगस्त को पूरे हरियाणा के पूरे देश के डीसीज को हमने ज्ञापन दिया, मोदी साहब के नाम भी दिया, खट्टर साहब के नाम भी दिया और हमने ये कहा था निश्चित तौर पे कि हमारी बातें यदि आप ना सुनोगे। और इसके बीच में हमने अपनी बात कहने के लिए जितने एमएलए हैं, जितने मंत्री हैं, उनको भी हमने 5 सितंबर को ज्ञापन दिए हैं। और जब हम ज्ञापन देने के लिए एक मंत्री तो भड़क उठे, जब हमने कमल गुप्ता जी को ज्ञापन दिया उनको हमने कहा कि ये हमारी मांग है और हमारी ये जो तहसील की प्रधान है सुमन जी, इन्होंने कहा कि जी आप रिसीविंग दे, तो वो भड़क गए। इन्होंने बोले आप तो कानून में उलझाना चाहते हो। सर कहा हमने, बोले इतने बड़े मंत्री को कानून में उलझा रहे हो। हमने कहा हम कानून में नहीं उलझा रहे, हम अपनी बात कह रहे हैं और हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। हमने करनाल में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नारनौंद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बावजूद भी हमने मजबूर होकर सीएम आवास का घेराव किया है। और कल के हमारे प्रदर्शन के बाद उन्होंने हमें लिखित में चिट्ठी दी है, उनके जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए, ओएसडी आए, बैठ के बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि करनाल में अभी सीएम का जो फर्स्ट जर्नी है उसके साथ ही आपके प्रतिनिधिमंडल को मिला दिया जाएगा। हम ये कह रहे हैं, हमारी जो मुख्य मांग है कि पूरे देश में 14 करोड़ 7 लाख के लगभग जॉब कार्ड हैं, जिसे 43 करोड़ लोग हैं जो मनरेगा में काम करते हैं। और इसी प्रकार हम हरियाणा की बात करें, 21,82,298 लोग हैं जो मनरेगा में काम कर रहे हैं, लेकिन काम दिया नहीं जा रहा। केवल 20 दिन, अभी सितंबर का महीना आ गया, 9वां महीना ख़त्म होने को आ रहा है, 20 दिन तक का काम हमें मिल पाया है और पूरे देश में 49 दिन का काम। अब पूरा साल काम के बगैर मजदूर का कैसे चूल्हा चले? हम ये कह रहे हैं पूरा साल काम दे दो, 600 रुपये दिहाड़ी दे दो और काम के पूरे दाम दो। दूसरा, नरेगा में जो काम करने वाले जो मेट हैं उनको मटेरियल में डाल रखा है, ये पूरे आदमी हैं, ये काम करवाते हैं, इनको सामान के साथ आप कैसे देख सकते हैं? इनके दो 2.5 साल तक इनका मजदूरी का पैसा नहीं आ रहा। इनको न्यूनतम वेतन देश सरकार जब तक पक्के नहीं करते, कम से कम जो हरियाणा का जो डीसी रेट है वो लागू किया जाए। इसी के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि मनरेगा पे जो काम करने जाता है वो सबसे गरीब आदमी है, उसको बीपीएल सूची में शामिल करो। और इलाज के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड बनाते हुए 5 लाख रुपए का इलाज के अंदर भी आप उनको शामिल करो। इसी के साथ हम कह रहे हैं, मनरेगा का जो मजदूर है साइट पे काम करते हुए, जैसे हमने देखा सुल्तानपुर में 2 महिला मजदूर जो खाना खा रही थी, ट्रैक्टर चढ़ गया, मौत हो गई। खेड़ी खेमावती जींद जो सफ़ीदों तहसील है, वहाँ 9 महिलाओं के ऊपर मिट्टी की ढा गिर गई, नरेगा का काम करते, 3 मौके पर मौत होगी। सरकार दे क्या रही है? यही मजदूर यदि खेती में काम करने जाता है तो 5 लाख रुपए, यही मजदूर भवन निर्माण पे काम करने जाता है तो 5 लाख रुपए, लेकिन मनरेगा पर जब काम करता है तो 25,000। क्या इन्होंने मजदूर को, हरियाणा की सरकार ने बकरी का बच्चा समझ रखा है कि हम ये कह रहे हैं 25 लाख रुपए लेंगे, रेट सरकारी नौकरी हम लेंगे। इसी प्रकार ये जो श्रम बोर्ड में इनका नाम जोड़ रखा था, 2017 के बाद सरकार ने मनरेगा के मजदूरों का श्रम कानून से भी मतलब नाम हटा दिया। न उनके बच्चों का कोई स्टाइपेंड मिलता है, न कोई और सुविधा मिलती है। कन्यादान का पैसा भी अधिकारी और सरकार बाकायदा मतलब प्रयास कर रही है, मजदूरों को दबा रही है। हम निश्चित तौर पर ये कहना चाहते हैं, यदि ठीक ढंग से हमारी मांगों का निदान नहीं हुआ तो हम ये अगली बात भी कह रहे हैं कि ये भी लोकल चुनाव आएंगे जिला परिषद के, जेजेपी और बीजेपी यदि चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी, निश्चित तौर पे हम दावे के साथ कह रहे हैं कि मनरेगा के मजदूरों के मोहल्ले में हम इनको घुसने नहीं देंगे और बिल्कुल भी यदि हमारी बातों को नहीं मानते। और अभी जिस दिन हमारा ये कार्यक्रम होगा उस दिन हम पूरे सभी ब्लॉकों पे मनरेगा मजदूर पूरे दम से उतरेंगे ताकि ठीक ढंग से हमारे से बात करें, हमारी मांगों को माने। इस बात को लेके आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जो आप हमारे लिए यहाँ तक आए हैं, आप सबको नमस्कार। सर, मनरेगा में ये महिलाओं की है ना 60% है जी, इनके जॉब कार्ड नहीं बनते हैं, कई बार बीपीएल कार्ड नहीं है, मकानों के लोन नहीं होते हैं और आयुष्मान भारत वाला जो कार्ड है इनका बना हुआ नहीं है। सर, इलाज के लिए भी
सरकार जो है कोई सुविधा नहीं कर रही है। जैसे साइड पर मजदूर जाता है तो कई बार मौत भी हो जाती है, कई हादसे हो जाते हैं, सांप वगैरह काट देते हैं, पाँव वगैरह इस प्रकार की कई वगैरह चोट लग जाती है। उनको इलाज का प्रबंध किया जाना चाहिए सर। और जैसे मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी 600 रुपये होनी चाहिए सर, मेट्रो को पक्का किया जाना चाहिए सर। और जो जो हमारी सुविधाएं हैं हम सीएम साहब से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। ओके सर, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोगों की वजह से ही हमारी आवाज़ सरकार के पास पहुंच रही है। और हम तो ये कह रहे हैं सर, जो मनरेगा के अंदर जो मज़दूर काम करते हैं उनको न तो टाइम पे काम दिया जाता है और न ही मेट्रो की टाइम पे पेमेंट आती है। और जब कभी दुर्घटना हो जाती है तो मनरेगा के मज़दूरों को 25,000 रुपये देने का प्रावधान सरकार ने रखा है। 25,000 रुपये इतनी महंगाई के कारण गुजारा नहीं चल सकता, इसलिए हम तो सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं और सभी मेट्रो को पक्का किया जाए, उनको 100 दिन का काम दिया जाए और जो है ना पेमेंट उनकी टाइम पर आनी चाहिए। हम तो आपसे यही अनुरोध करते हैं सर।